नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में आपके क्या पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। आप मान के चलो, आज की 13 नंबर क्लास है। 130 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गए, क्योंकि हर क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं। किसी के अंदर 15 या 20 क्वेश्चन हैं, तो लगभग लगभग 100-150 क्वेश्चन हो चुके हैं आपकी इस क्लास के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस क्लास से जुड़ रहा है तो वो बोलेगा पीछे की क्लास में कैसे रिवाइज करूं। तो आप जो अपलिफ्ट हरियाणा चैनल उसको ओपन करते हो, खोलते हो, उसके बाद आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए। वहाँ दो प्लेलिस्ट है, एक हरियाणा जीके की और एक कंप्यूटर की। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर की पुरानी क्लासेस रिवाइज करनी है तो प्लेलिस्ट ओपन करके नीचे से स्टार्ट कर दे, क्लास नंबर 1 से। और आज क्लास नंबर 13 है। सेकंड चीज, आप हरियाणा जीके भी पढ़ते हो। हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यू टाइप है। सेम उसके अंदर भी यही है, आपको टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है वहां पे। यहाँ आपको मिक्स क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आपके मिक्स कंप्लीट हो जाएंगे 600-700 क्वेश्चन, वैसे ही आपको टॉपिक वाइज शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले मैंने आपको बोला हुआ है 1000+ क्वेश्चन आपको तैयार करके दे दूंगा। उसके साथ साथ आप अगर इनको डेली रिवाइज करते हो, अगर जैसे कि एक दिन आज आपने एक क्लास ले ली, कल इसको फटाफट आपने देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट ये था, आपने 1 to 10 जैसे ही रिवाइज कर लिए, तो आपके माइंड में एक जो बोलते हैं छोटे दिमाग में ये क्वेश्चन रट जाते हैं, दिमाग में सेट हो जाते हैं। इवन जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप या तो कमेंट बॉक्स में डाला करो क्वेश्चन नंबर ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसकी या तो शॉर्ट वीडियो बना के या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी आने वाली होगी उसके अंदर आपकी जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है वो एकदम सोल्व आउट कर दूंगा। अच्छे से क्वेश्चन को समझा दूंगा। ये नहीं होगा कि भाई आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊँ। ठीक है, आइए आज की जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये डेली एक शॉर्ट की टाइप में होता है, चलते फिरते कहीं भी घूमते फिरते यार दोस्त के साथ आप जा रहे हो आ रहे हो, आप चुपचाप अपने कान में ईयरफोन लगाओ, घूमते फिरते सुन लो इसको। 10 मिनट में, 12 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट का ये सेशन होता है। इसमें आपके दिमाग में एकदम रट जाएंगे भाई, अगर आपने डेली ये कर लिए तो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी नहीं है। उसने ऑप्शन दिए हैं पास्कल, पाइथन, जावा, असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असेंबली, क्योंकि पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी और जावा भी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये मशीनी लैंग्वेज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। कि आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम। देखो, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, वो जब तक आपका सॉफ्टवेयर पीसी चल रहा है, इतने काम कर रही है, जैसे ही आपने उसको बंद किया, जैसे बिजली गई, एसी बंद हो गया, पंखे बंद हो गए, वैसे ही रैम है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? अभी मैंने ये तो आपको जस्ट बता दिया। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में याद करके डालें कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है। ठीक है, और किसी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में और ज़्यादा पता हो, कोई और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो डीओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी, लिनक्स भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है इसने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
जो है वो कौन सा है, विंडो आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जब हम किसी भी अपना डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, उसको हम सेव करना चाहते हैं एज ए शॉर्टकट की। सिंपल तो जो बेसिक तो सभी को पता है, फाइल के अंदर जाओ, उसके अंदर फिर सेव का ऑप्शन आएगा, वहां सेव कर लीजिए आप। ठीक है, लेकिन आपने उसमें कोई करेक्शन की, सेव एज या करना है या फिर सेव करना है, तो आप शॉर्टकट कीबोर्ड से कैसे करोगे? कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल एस से, कंट्रोल पी से? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, या फिर सेव एज हो जाएगा। ठीक है, सेव एज का क्या मतलब है कि आपने इसके अंदर इसको को हटाना है और फिर ये डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो वो सेव एज बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है उसको आप दोबारा से सेव करना चाहते हो, तो क्या करोगे, कंट्रोल एस दबा दोगे। अब बात आती है कंट्रोल सी की। कंट्रोल सी को बोलते हैं हम कॉपी। ठीक है, कंट्रोल वी को क्या बोलते हैं, पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल वी को पेस्ट। अब आप सोचोगे कंट्रोल वी को पेस्ट, हाँ भाई कंट्रोल वी को पेस्ट बोलते हैं। अब कंट्रोल पी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंट। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, शॉर्टकट की है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स मैनुअली तो आप ये मानो कि कट के लिए यूज होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको हम कट भी और कॉपी भी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, कॉपी भी हो जाता है। अगर ऑप्शन में कंट्रोल एक्स दे रखा है और ऑप्शन में कट नहीं है, तो आप वहां पे कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एक्स से कट भी हो जाता है, कॉपी भी हो जाता है। और फिर जैसे हमने इसको कंट्रोल एक्स से कट कर दिया और फिर हम यहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ को लिखना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देंगे, यहाँ क्लिक करके हम कंट्रोल वी दबा देंगे। कंट्रोल वी दबा देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये कंट्रोल एक्स से कट भी हो गया और कंट्रोल वी से वहां पे पेस्ट हो जाएगा, और ये कॉपी भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर 99% या 100% मान लो एक क्वेश्चन आता है इनसे। बाइट से आ जाएगा, बिट से आ जाएगा, निबल से आ जाएगा, तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है। किलोबाइट से, मेगाबाइट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिट होगा। अब बिट क्या होती है, जो बिट है ये क्या चीज है, एक जीरो हुआ और एक वन। हमारा जो हम जैसे कुछ भी इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को किस वे में समझता है, वो समझेगा जीरो और वन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। अब बात आती है कि बाइनरी नंबर तो है, तो बिट क्या बता रहे हो, बिट बता रहा हूं जो ये एक जो होता है, जैसे जीरो मान लो या वन मान लो, तो इसे हम एक बिट कहते हैं। जो एक है या फिर जीरो है, इसको हम बिट कहेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही चार बिट को मिला के, ठीक है, ऐसे ही जो चार बिट मिलके क्या बनती है, एक निबल बन जाती है। ठीक है, एक निबल बन जाती है। अब बात आती है कि एक निबल बन जाती है, लेकिन ये एक निबल क्या होती है, हाफ बाइट होती है। हाफ जो बाइट है वो क्या कहलाएगी, एक निबल कहलाएगी। अब दो निबल मिलके क्या कहलाएंगी, दो निबल मिलके एक और निबल है हो गई, निबल होगी, ये क्या कहलाएगी, दो निबल मिलके क्या कहलाएंगी, फुल बाइट। ठीक है,
1 बाइट कहलाएंगे। अब 1 बाइट के अंदर बिट कितनी होती हैं ये पूछ ले तो, अगर 1 बाइट के अंदर बिट पूछ ले तो 8 बिट होती हैं। जैसे ये 8 बाइनरी नंबर होंगे तो ये किसके अंदर होंगे, बिट के 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाएगी, ठीक है। और 4 बिट मिलके एक निबल बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है, बताओ। देखो, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, एबेकस या फिर एनियक, क्या कहलाएगा। इसका राइट आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। अभी 1-2 क्लास पहले एक क्वेश्चन और आया था कि जो एआई से जैसे जिस पे हम आजकल काम करते हैं, तो वो उसका जो मेन जो जैसे आविष्कार करता है जैसे चार्ल्स बेबेज, वो कौन है, तो उसको बोला जाएगा, उसका नाम है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट एनेबल इंटरसेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड, क्या है जिससे हम एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बनता है या फिर वो जो इनपुट देते हैं उस पर काम करता है, तो वो कैसे। तो इसका राइट आंसर होगा, बताओ क्या होगा, कंपाइलर होगा, असेंबलर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरप्रेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा 9th क्वेश्चन है, ALU इज पार्ट ऑफ, ALU किसका भाग है। देखो, ये आपको पता है हमारे पीसी का एक CPU होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है ALU और MU, ये 2 भाग होते हैं, ठीक है। ये जैसे भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन हुआ या फिर डिवाइड करना हुआ है, मैथमेटिक्स की कोई भी लॉजिकल यूनिट हुई, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो उसको सोल्व करता है ALU। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, लेकिन इसमें पूछा है ALU किसका भाग है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट ऑलरेडी किसका भाग है, CPU का, तो इसका राइट आंसर होगा CPU। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गैर कंप्यूटर भाषा को क्या है, कौन सी है, बताओ। रिमूव द नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, सी लैंग्वेज नहीं है, जावा नहीं है, पाइथन नहीं है, या MS एक्सेल नहीं है। तो आई थिंक ये आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि सी लैंग्वेज भी कंप्यूटर की भाषा है, जावा भी, पाइथन भी, लेकिन MS एक्सेल लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें यही था कि इस आप जब एक बार क्वेश्चन को देखते हो तो आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन का जो पूछने वाला है वो पूछने का तरीका क्या है, और तुरंत ऑप्शन में जब आप देखोगे तो तुरंत आपकी नजर जाएगी, हाँ ये राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट ने पीछे की क्लास रिवाइज करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और रिवाइज कीजिए। प्लेलिस्ट आपको अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पे जाके जब आप देखोगे तो हरियाणा जीके की और कंप्यूटर की 2 क्लासेस लग रही हैं, वहां पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप हरियाणा जीके भी रिवाइज कर सकते हो, साथ में आप कंप्यूटर भी रिवाइज कर सकते हो। आज तक आपके 150 के अप्रोक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कंप्यूटर के अंदर। आप जाके अपना रिवाइज कीजिए, चलते फिरते ईयरफोन लगा लो और अपना रिवाइज कर लो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।